दोस्तों, प्लान तो अच्छा था कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश के अंदर पूरी तरह से साफ कर दिया जाए। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, फिर कमलनाथ, उनके बेटे नकुलनाथ, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके समर्थक विधायक आए थे, नेता आए थे, वैसे कमलनाथ और नकुलनाथ के तमाम समर्थकों को बीजेपी में खींच कर ले आई। लेकिन यह दाव धरा का धरा रह गया है, क्योंकि जिन नेताओं के दम पर भारतीय जनता पार्टी एक राज्य से दूसरे राज्य में सरकार बनाने का दावा करती रही, वही तमाम नेता बागी होने जा रहे हैं। आज मैं एक एक सबूत आपको दिखाने जा रहा हूं। कमलनाथ को लेकर जो चर्चाएं बीजेपी के इशारे पर मोदी और गोदी मीडिया ने, गोदी पत्रकारों ने शुरू की थी, उसे अब खुद ही बंद करने में जुटे हुए हैं। क्योंकि खबर निकल कर आई है कि जो बगावत मध्य प्रदेश के अंदर होने जा रही थी, मध्य प्रदेश के साथ साथ देश भर के अलग अलग हिस्सों में वही बगावत होने जा रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दांव चला कमलनाथ के नाम पर, वो धरा का धरा रह गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम। आपका अपना चैनल, यानी कि जो आप इस वक्त देख रहे हैं, यह आपको तथ्यों के आधार पर और सबूतों के आधार पर दिखाएगा। दरअसल कमलनाथ का जिक्र भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना बड़ा बवंडर लेकर आएगा, यह शायद मोदी और शाह ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। उन्हें लगा शुभेंदु अधिकारी को ले आए, हेमंत बिस्व शर्मा को ले आए, अजित पवार का साथ ले लिया, छगन भुजबल को साथ ले आए, अशोक चौहान को साथ ले आए मिलिंद देवड़ा को। अरे ये सब काम किया ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले आए। ये तमाम काम अलग अलग राज्यों में कर तो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का और मरोड़ने का काम कर तो रहे हैं, विपक्षी पार्टियों को खत्म करने का काम कर तो रहे हैं। आज तक किसी ने आवाज उठाई? किसी बीजेपी के नेता ने इस्तीफा दिया? किसी ने बगावत की? लेकिन यह वाला दाव जैसे ही चलने की सुबुगाहट हुई, वैसे ही मोदी और शाह पसीना पसीना हो गए। क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अगर कमलनाथ या उनके बेटे नकुलनाथ या उनके समर्थक विधायक इसमें आए, तो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की तरफ से साफ साफ ये पहली दफा होगा इतिहास में कि मोदी और शाह को चेतावनी दे दी गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज आपको खोलकर बताऊंगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश के अंदर कैसे हालात बन गए वो दिखाने जा रहा हूं, सुनिएगा। कैलाश विजयवर्गीय, जो मध्य प्रदेश के एक दिग्गज नेता हैं, शिवराज सिंह चौहान के बाद यही दूसरे बड़े और अनुभवी नेता हैं मध्य प्रदेश के अंदर। फिलहाल मोहन यादव की सरकार में मंत्री हैं, लेकिन जैसे ही खबर मिली कि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, नकुलनाथ बीजेपी में आ रहे हैं, इनका आवाज सुनिएगा। ये थोड़े दिन पहले का है और ताजा तरीन तस्वीर में भी दिखाऊंगा कि कैसे कैलाश विजयवर्गीय ने एक दिल्ली संदेश भिजवा दिया है। पहले वीडियो देखिए कुछ दिन पहले कि क्या कुछ बयान दिया था कैलाश विजयवर्गीय ने। देखिए पहले। दिल्ली पहुंचे, उसको लेकर आपकी क्या राय है? नहीं, हमें तो कमलनाथ जी जैसे नेताओं के लिए कोई दरवाजे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में तो बंद है। दिल्ली अगर कुछ विचार करे तो हम कुछ नहीं बोल सकते, पर मध्य प्रदेश में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम कमलनाथ जी को भारतीय जनता पार्टी में नहीं। शुभम गुप्ता है, उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, कुछ दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने पर कहा था, कमलनाथ जैसे नेताओं के लिए मध्य प्रदेश में तो बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। दिल्ली कोई विचार करे तो हम उस मामले में कुछ नहीं बोल सकते। मध्य प्रदेश में तो हमने निर्णय लिया है कि कमलनाथ को बीजेपी में नहीं लेंगे। साफ कह दिया है। यानी कमलनाथ के बीजेपी में आने की चर्चाएं पिछले 10 दिन से चल रही थी। इन 10 दिनों के भीतर कमलनाथ की तरफ से, नकुलनाथ की तरफ से कभी मोहर नहीं लगाई गई, नहीं कहा गया कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, कांग्रेस छोड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही सुबुगाहट हुई, उसी वक्त कैलाश विजयवर्गीय ने एक सीधा संदेश पहुंचवाया था। कहां? दिल्ली, बहुत शालीनता के साथ कि अगर वो चाहते हैं तो ले लें, लेकिन मध्य प्रदेश में तो नहीं है। लेकिन जब पता लगा कि कैलाश विजयवर्गीय के उस चेतावनी को समझ नहीं पाए दिल्ली में बैठे बीजेपी के आला कमान, हाई कमान, तथाकथित चाणक्य, तो एक बहुत बड़ा संदेश दिया गया है इन्हीं नेताजी की तरफ से। ताजा तरीन है, देख लीजिए। पहले वीडियो देखिए आप। इस वीडियो को भी शुभम गुप्ता ने ट्वीट किया और लिखा, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए सिंह से विधानसभा परिसर में चर्चा करते बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय ने इस वीडियो के जरिए एक संदेश पहुंचा दिया है कि कमलनाथ का स्वागत करिए, गिर जाइए उनके चरणों में, बुला लीजिए नकुलनाथ को, बुला लीजिए उनके साथ के तमाम समर्थकों को। ये याद रखिएगा, अगर जैसे ही वो आएंगे, हम यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता अपने समर्थकों के साथ बीजेपी को छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं। जब वो कांग्रेस से बीजेपी में आ सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं बीजेपी से कांग्रेस में। यह वीडियो यूं ही नहीं आई है,
ये सिर्फ सामान्य बातचीत नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय एक मजे हुए नेता हैं मध्य प्रदेश के। वो जो बयान देते हैं डंके की चोट पर देते हैं, जो वीडियो जाता है ना उसके भी उनके अपने अलग मायने होते हैं। हर कोई जानता है, जो मध्य प्रदेश की सियासत को समझता है, वो जानता है कि कैलाश विजयवर्गीय है क्या चीज। उन्होंने वीडियो भिजवा दिया है, ये देख लो। मैं भी कांग्रेस के संपर्क में हूं, नेताओं से लगातार विधानसभा के अंदर मुलाकात करता हूं। ये मत सोचना कि मुझे मंत्री बना दिया, वैसे तो मुख्यमंत्री बनाना था, लेकिन मंत्री बना दिया तो अब शांत बैठने वाला हूं। इस बार नहीं चलेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लाया, बिना हमसे पूछे, हमने कुछ नहीं कहा। कमलनाथ बिल्कुल भी नहीं, ये कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से। अब एक और बयान मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कि कैसे पंजाब के अंदर और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। ये देखिए, आज तक ने खबर छापी है और क्या लिखा है। तेजेंद्र सिंह बग्गा को तो आप जानते होंगे, जिनको बचाने के लिए शाह ने अपनी पुलिस को आदेश दे दिया था। इन्हें खींच के ले जा रही थी पंजाब की पुलिस इनके बयानों की वजह से, लेकिन इनको ही बचाने के लिए शाह की पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। याद है तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा, इन्होंने जो बयान दिया, आज तक ने खबर छापी है। क्या लिखा है, सीनियर नेताओं से बात की है, कमलनाथ के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद। सियासी हलचल के बीच बीजेपी नेता बग्गा का दावा। क्या कहा गया है, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। आगे पढ़वा देता हूं आपको कि किस तरीके से उन्होंने दावा किया है कि कमलनाथ के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है हमारे पास। इसमें बताया गया है, बग्गा ने कहा कमलनाथ 1984 के सिख विरोधी दंगों के आरोपी हैं, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, खासकर मध्य प्रदेश में बैठे नेता कमलनाथ पर आरोप लगाते रहे। वीडी शर्मा लगाते रहे, आरोप लगाते रहे, साथ में नरोत्तम मिश्रा, एक मंत्री और थे वो भी आरोप लगाते रहे। कई बार मोदी और शाह ने भी मंच से बोला। खैर, मोदी और शाह से कोई सीधे सवाल नहीं पूछ सकता इस दौर में, हर कोई जानता है, इसलिए वो बहुत आराम से बैठकर काम करते हैं कि जिसको बुलाना है बुला लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन पूछेगा सवाल, पत्रकारों की हैसियत है, हिम्मत है एंकरों की, हमसे पूछेंगे। किनसे पूछा जाएगा, विधायकों से, सांसदों से, जब प्रचार करने जाएंगे। ऐसे में उनकी बोलती बंद होगी तो वो खुद संभाले। लेकिन उन लोगों ने जो दिया था बयान, अब वो उनके गले की फांस बन गया है। देखिए, तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने कहा है कि कमलनाथ 1984 के सिख विरोधी दंगों के आरोपी हैं, उनके खिलाफ कई गवाह हैं। मेरे द्वारा 8 दिन का अनशन करने के बाद कमलनाथ के खिलाफ एसआईटी जांच शुरू की गई। रकाबगंज गुरुद्वारे को जलाने के पीछे वही व्यक्ति हैं, ये इनका कहना है, जो नवे गुरु गुरु तेग बहादुर जी की याद में बनाया गया था। भाजपा में कमलनाथ के लिए कोई जगह नहीं है, मैंने अपने ट्वीट में यह साफ कर दिया है। उन्होंने कह दिया किसी भी तरह की जगह नहीं है, यह साफ तौर पर कहा गया है तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा की तरफ। और दोस्तों देखिए, यह है वाला ट्वीट जो तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने किया था। क्या लिखा, बहुत से मित्रों के फोन आ रहे हैं, वो कमलनाथ के बारे में पूछ रहे हैं। मैंने उनसे फोन पर भी कहा है और यहां भी कह रहा हूं कि सिखों के हत्यारे और हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर जी के गुरुद्वारे रकाबगंज साहिब को जलाने वाले कमलनाथ के लिए भाजपा के दरवाजे न खोले थे न खोले हैं। प्रधानमंत्री जी के होते हुए कभी ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, ऐसा मैं आप सभी को भरोसा दिलाता हूं। ये अपनी अपनी तरफ से ट्वीट किए गए। वैसे तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा इतनी पहुंच नहीं रखते हैं कि वो प्रधानमंत्री से पूछ ले, अमित शाह से पूछ ले, यानी कि एक दबाव डाला जा रहा है। तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने ही कमलनाथ के खिलाफ अनशन किया था, आमरण अनशन किया था, और उसके बाद एसआईटी की जांच करवाई थी, इसलिए फंस गए, क्योंकि इनको भी जवाब देना होगा। ये भी सिखों के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन्हें जवाब देना होगा कि बीजेपी में वो नेता कैसे आने वाला है जिस पर आप आरोप लगाते थे, अनशन किया करते थे। यानी दिल्ली में, पंजाब में अलग हलचल मची हुई है, मध्य प्रदेश में मैंने दिखाई दिया। यानी कि अगर एक की खबर आई बीजेपी के दफ्तर के आसपास कमलनाथ या कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ अपने समर्थकों के साथ एंट्री करते हुए नजर पाए गए, तो समझ लीजिएगा ताबड़तोड़ इस्तीफे बीजेपी के अंदर होंगे। लिख कर ले लीजिए। नमस्कार।